$2.1 ट्रिलियन, मतलब पिछली 6 से 7 सालों में हमने चाइना को $2.1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसा दे दिया। अगर लोग चाइना को बाइकआउट कर देते हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो फिर क्या होगा? टोटल पैसा चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने में यूज किया गया उसको ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल होगा 147.35 लाख करोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा। इस वीडियो में बातें होंगी इंडिया vs चाइना के टॉपिक के ऊपर, और इस वीडियो में मैं पूरा डेटा के साथ इंडिया vs चाइना टॉपिक को डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में जो आउटकम निकल के आएगा ना, वो वर्थ इट होगा और आपको लगेगा कि एक भारतीय होने के नाते ये बातें हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने तो 3 इडियट मूवी देखी ही होगी, और मूवी के लास्ट में एक फुनसुक वांगडू का किरदार है, वो भी आपको याद ही होगा। तो मैं बता दूँ कि जो फुनसुक वांगडू का किरदार है ना, वो एक रियल व्यक्ति हैं और उनका रियल नाम सोनम वांगचुक है। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट और वो आज भी ग्राउंड लेवल पे हमारे देश के लिए और समाज के लिए काम करते हैं, पर बहुत कम लोग ही उन्हें जानते हैं। और उनका यूट्यूब के ऊपर एक चैनल भी है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस व्यक्ति के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। तो मैं इस व्यक्ति के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इंडिया चाइना का टेंशन शुरू हुआ और हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, तो इस व्यक्ति ने इंडिया vs चाइना मुद्दे पर एक इनिशिएटिव लिया, बायकॉट चाइना का इनिशिएटिव। और इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बातों को लोगों तक पहुंचाया। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया के हर एक चैनल पे #बायकॉट चाइना का मैटर ट्रेंड कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया है। और मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते आपने भी ये मन बना लिया होगा कि हमें अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना है। तो आइए बात करते हैं कि इस बाइकॉट चाइना इनिशिएटिव का चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चाइना पर क्या असर होगा और हमारे इंडिया को क्या प्रॉफिट होगा। तो इस संबंध में मैं कुछ फाइनेंशियल डेटा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि इस इनिशिएटिव से चाइना को कितनी क्षति पहुंचेगी और हमारे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि फाइनल डेटा जो मैं कैलकुलेट करूंगा उसे देखकर आप चौंक जाएंगे और आपको लगेगा कि ये बातें हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। valuechampion.in एक साइट है जो फाइनेंशियल डेटा पब्लिश करती है, और उसके एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2013 से 14 के बीच एक भारतीय एवरेज 52,086 रुपया खर्च करता था, और यह डाटा 2014 से 15 के बीच 57,472 रुपया था, और 15 से 16 के बीच 63,702 रुपया, 16 से 17 के बीच 70,557 रुपया, और 17 से 18 के बीच 77,085 रुपया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पर ईयर लगभग स्पेंड किए गए मनी में 10% का इंक्रीजमेंट है। और इसी प्रकार हम 18 से 19 का 10% इंक्रीजमेंट के साथ कैलकुलेट करें तो ये 84,793 रुपया 50 पैसा निकल के आता है। और 19 से 20 का 7% इंक्रीजमेंट के साथ कैलकुलेट करें तो यह 90,729 रुपये होता है। और 7% इसलिए क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में लोगों ने कम खर्च किया था। और ये जो प्रति व्यक्ति सालाना खर्च किया गया पैसा है वो किन चीज़ों पे खर्च होता है? वो खर्च होता है ग्रोसरीज पे। ग्रोसरीज बोले तो किराना पे। किराना के सामान में राशन, तेल, मसाला, क्रीम पाउडर इत्यादि आ जाएंगे। और हेल्थ केयर पे, फिर से कपड़ों पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। तो ज़रा सोचिए कि अगर एक भारतीय अपने खरीदने वाले सभी वस्तुओं में 30% वस्तु मेड इन चाइना खरीदता है, चाहे वो जानबूझकर खरीदे या फिर अनजाने में खरीदे,
तो इसका मतलब यह है कि वह अपने पूरे साल भर के खर्चे का 30% चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करता है। तो आपको पता ही है कि हमारे भारत की ओवरऑल पॉपुलेशन 130 करोड़ है, पर हम राउंड द फिगर 100 करोड़ लेते हैं और 100 करोड़ पॉपुलेशन के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम 2018 से 19 का डेटा लेते हैं। 2018 से 19 के बीच का डेटा था हमारा 84,793 रुपया। और हम अगर ये मान के चलते हैं कि एक भारतीय सालाना 30% चाइनीज प्रोडक्ट पे खर्च करता है, तो 84,793 का 30% 25,437 रुपया होगा। और हमने ये माना था कि हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो हम इसको 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 25,43,700 करोड़। और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। 25 लाख करोड़ ये सिर्फ एक साल का डेटा है और मैंने सिर्फ 30% चाइनीज प्रोडक्ट कंसीडर किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज होते हैं ना, उसका लगभग 70% पार्ट मेड बाई चाइना होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, जबकि हमने 30% ही चाइनीज प्रोडक्ट कंसीडर किया था। और इंडिया फार्मा सेक्टर में मतलब मेडिसिन सेक्टर में वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर है, पर दवा बनाने वाले लगभग 60% रॉ मटेरियल चाइना से आता है, क्योंकि वहाँ से लेना सस्ता पड़ता है। और चाइना में सस्ता होने के कई रीजन्स हैं, जैसे कि वे बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन रेट ही कम आता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो भी कम हो जाता है। तो फिर से चलते हैं पिछले डाटा पे। तो मैंने 30% मार्केट शेयर पे कैलकुलेट किया था 25 लाख करोड़ और पॉपुलेशन भी 100 करोड़ ही लिया था। और इसी प्रकार हम 19 से 20 का डेटा 30% मार्केट शेयर पे 100 करोड़ पॉपुलेशन के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये 27 लाख करोड़ निकल के आएगा। और 17 से 18 का कैलकुलेट करेंगे तो 22.5 लाख करोड़, और 16 से 17 का तो ये 21 लाख करोड़, 15 से 16 का 19 लाख करोड़ और 14 से 15 का 17.25 लाख करोड़ और 13 से 14 का 15.6 लाख करोड़। तो इस प्रकार हम लोग 2013 से लेके 2020 तक का जो टोटल पैसा चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने में यूज किया गया उसको ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल होगा 147.35 लाख करोड़। और हम इसे ट्रिलियन डॉलर में एक्सचेंज करें और डॉलर का रेट 70 लें तो 1 ट्रिलियन डॉलर लगभग 70 लाख करोड़ के बराबर होगा। तो इस प्रकार 1 लाख करोड़ 1/70 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगा। तो इसी प्रकार हम 147.35 लाख करोड़ के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 2.1 ट्रिलियन डॉलर। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया का जो जीडीपी है, मतलब हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है। 2.1 ट्रिलियन डॉलर मतलब पिछली 6 से 7 सालों में हमने चाइना को 2.1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसा दे दिया और बदले में कुछ सामान लिया। तो क्या लगता है आपको कि चाइना को बाइकआउट करने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। तो अब बात करते हैं कि अगर लोग चाइना को बाइकआउट कर देते हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो फिर क्या होगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कि ये जो बाइकआउट चाइना का इनिशिएटिव है, ये कार्य हमने पिछले 6-7 साल पहले ही कर दिया होता और पिछले 6-7 साल से इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं तो ये जो 2.1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसा हमने चाइना को दिया है वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ही होता। इनफैक्ट वो पैसा हमारे पास नहीं होता, पर वो पैसा हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं एसेट के रूप में मौजूद ज़रूर होता। हो सकता है कि वो पैसा किसी इंडस्ट्रियल प्लांट के सेटअप में यूज हुआ होता और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ अधिक
टैक्स मिलते हैं, जिससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होती और उस पैसे से हमारे इंडिया के ग्रोथ में काफ़ी मदद मिलती। और चूंकि वो पैसा जो 2.1 ट्रिलियन था वो हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट होता, तो हमारे इंडिया में कई तरह के रोज़गार भी पैदा होते हैं और हमारे इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आज के मुकाबले बहुत कम होता। तो अब बात करते हैं कि लोग चाइना को बाइकॉट भी कर देते हैं और इंडियन सामान ना खरीद करके किसी और कंट्री के द्वारा बनाया गया सामान खरीदते हैं, तो फिर क्या होगा? तो इसका भी सीधा सा आंसर है कि ये जो सारे प्रॉफिट्स हमने बताएं वो प्रॉफिट्स उस कंट्री को ट्रांसफ़र हो जाता है जिस कंट्री के द्वारा बनाया गया सामान हम खरीदते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होते, जैसे कि स्मार्टफोन्स हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, सिर्फ असेंबल होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं मोर देन 70% पार्ट मेड इन चाइना होता है, क्योंकि मेड इन चाइना सस्ता पड़ता है किसी और कंट्री के मुकाबले। तो इस संदर्भ में मुझे डॉक्टर बिंद्रा की एक बात याद आ रही है। वो बोलते हैं कि आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आप रियल वर्ल्ड के एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हो और उस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर देते हो कि आपका कस्टमर उस प्रॉब्लम को आपके बिना किसी और के सहारे सॉल्व ही नहीं कर पाता। तो कुछ इसी तरह किया है चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है कि वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं। पर हम इंडियंस के साथ एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया इस समय वर्ल्ड का सबसे यंग कंट्री है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूथ है। मतलब हमारे इंडिया के पास वर्क पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हमें इस वर्क पोटेंशियल को अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा और हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप करने होंगे। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रातों रात सेटअप नहीं हुआ करते, इनमें काफ़ी समय लगता है, लगभग साल या फिर साल से भी ज़्यादा समय लगता है। इनफैक्ट इन सब चीज़ों में कुछ कार्य हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, पर हमें भी अपना योगदान देते रहना चाहिए। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो, अगर ये वीडियो आपके थोड़े भी काम की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और एक भारतीय होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच पाए। इससे पहले कि इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस हो जाएं, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।